नमस्ते दोस्तों। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अभी जो हम वेब में जिस वेब में जा रहे हैं ऊपर वो वेव फिफ्थ है। और कौन सा वेव फिफ्थ? दैट इज वेव थर्ड का वेव फिफ्थ चल रहा है, ठीक है। उसके बाद एक बड़ा फॉल आएगा जो कि वेव फोर्थ बनेगा। तो अभी अगर हम वेव जिस वेव में जी रहे हैं वेव फिफ्थ थर्ड का फिफ्थ, तो उसका अगर हम अभी इंटरनल स्टडी थोड़ा सा करें तो हमको क्या पता चलता है वो हम देखते हैं। इंटरनल स्टडी एक बार करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं एक बार आवरली चार्ट पे लेके जाता हूँ ताकि मूव्स थोड़ा क्लियर हो जाए। तो हमें ये दिखाई देता है कि ये जो मूव ऊपर गया है वो वेव, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये अभी थर्ड है और अभी फोर्थ प्राइजेस आ रहा है और फिर वेव जाएगा उसके बाद, ठीक है। वेव फिफ्थ उसके बाद जाएगा। तो अभी अगर हम वेव वन को देखें तो वो भी इंटरनल 5 वेव्स में गया है, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये वेव वन रखा है मैंने, इसका डिग्री में बड़ा कर देता हूँ। ये वेव वन हो गया हमारा। फिर ये जो मूव आया वो टाइम वाइज करेक्शन करने के लिए आया, A B and C। ये आपका हो गया A B and C करने के लिए आया। फिर इसका जो अभी मूव आया वो फिर से 1 2 3 4 5 करके आया है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इसका वेव थर्ड कंप्लीट हुआ है। अभी ये प्राइस वाइज मूव नीचे की ओर आ रहा है, A B and C बनेगा, ठीक है। इसको भी चेंज कर देता हूँ माइक्रो स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर इसका वेव फोर्थ बनेगा यहाँ पे। वेव फोर्थ बनने के बाद वेव फिफ्थ के लिए प्राइस चलेगा, ठीक है। ये लास्ट वेव होगा, वेव फिफ्थ लास्ट वेव होगा इसका। अगर हम देखें तो इसको किसी भी हाल में ये ब्रेक नहीं करना है। दैट इज वेव टू का लो। अगर ये टूटा तो समझो गया, अगर ये टूटा तो ये गया, प्राइस पूरा गया। ये वेव फोर्थ यानी कि चालू हो गया, तो ये रीडिंग फिर से हमको रीड करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका जो वेव चालू होने का चांसेस लग रहा है वो आपका बजट के बाद, यानी कि ट्यूसडे के बाद ही इसका मूवमेंट आने का चांसेस लग रहा है। बजट के बाद, बजट रिलीज होने के बाद ही इसका मूवमेंट जो फिफ्थ वेव होगा वो रनिंग चलेगा, ठीक है। और ये फिफ्थ वेव लंबा जाएगा, ये फिफ्थ वेव लंबा जाएगा, ठीक है। ये फिफ्थ वेव लंबा जाएगा और ये लास्ट लास्ट वेव होगा, लास्ट वेव होगा। और ये जो वेव खत्म होगा वो अगस्त और सितंबर में ही खत्म होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे का मूव चालू हो जाएगा। अगस्त और सितंबर के बीच में ही इसका वेव पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये हम निफ्टी के बारे में बात कर लिए। अब थोड़ा सा हम बैंक निफ्टी की ओर जाते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो सेम वही स्ट्रक्चर चल रहा है, इसका भी वेव फिफ्थ अभी चल रहा है। वेव फिफ्थ इंटरनल अगर हम देखें तो सेम वही चीज है। इसका भी वन, देन टू, देन ये थ्री चला, ये फोर चला और अभी फिफ्थ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है, ये टाइम वाइज है। इसका मतलब ये है कि इसका जो अभी नेक्स्ट मूव आएगा, इसका जो अभी बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट मूव आएगा वो बहुत ही शार्प आएगा, शार्प आएगा, यानी कि फास्ट मूव होगा। और ये इसका कंफर्मेशन हमको मिलता भी है। बैंकिंग सेक्टर अगर आप अच्छे से स्टडी करें तो आपको ये मिलेगा कि पूरा का पूरा बैंकिंग स्ट्रक्चर अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। किस बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में मैं बोल रहा हूँ? मेनली प्राइवेट बैंक्स। पीएसयू बैंक भी है लेकिन पीएसयू बैंक ने अपना मूव दिखा दिया है, लेकिन प्राइवेट बैंक जो है वो अभी भी अपना अच्छा मूव दिया नहीं है। एचडीएफसी ले लीजिए, आप एचडीएफसी ले लीजिए, आप एक बार देखिएगा, एचडीएफसी ले लीजिए, कोटक ले लीजिए, ठीक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ले लीजिए, ये सब बैंक एक बार देखिएगा। आप बजाज फाइनेंस ले लीजिए, फाइनेंस जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंस जो है बजाज फाइनेंस, बजाज बजाज आप ये सब देखिएगा। एक बार इसके बारे में आप स्टडी करिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसका इन सब का एक अच्छा खासा मूव बाकी है। और वही स्ट्रक्चर एचडीएफ बैंक निफ्टी भी आपका बना रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी अभी स्लो स्लो एंड स्टेडी ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है और इसका भी मूव बजट के बाद ही आएगा,
बजट में, बजट के बाद ही इसका आखिरी मूव ऊपर की ओर चलेगा। ठीक है, तो अभी अगर हम इसका भी इसी तरह स्टॉप लॉस देख ले तो वेव सेकेंड का लो ही होगा। ठीक है, वेव सेकेंड का लो ही होगा। ये गया तो समझो गया, ये नीचे की ओर चला जाएगा। इसका वेव फिफ्थ यहाँ पे यानी कि खत्म हो गया, हमको मानना पड़ेगा और हमको ये स्टडी फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, सेम थिंग अगर हम स्मॉल कैप में देखें तो ये भी वही स्ट्रक्चर दिखा रहा है, सेम वही स्ट्रक्चर दिखा रहा है, पूरा का पूरा वेव वन टू फिर थर्ड, ये फोर्थ चल रहा है अभी और फिफ्थ चलेगा। ठीक है, थर्ड चौथा पड़ गया है। ठीक है, सब डिवीजन मूव में गया है और ये प्राइस वाइज आया है। अभी जो मूव आएगा ये फिफ्थ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद इसका कंप्लीट हो जाएगा और इसमें भी पैनिक तभी होगा जब इसका वेव टू का लो कटेगा। ठीक है, ये गया तो समझो गया, नीचे की ओर इसका जर्नी शुरू हो जाएगा, फिर से इसको रीड करना पड़ेगा हमको। ठीक है, सेम थिंग अगर हम मिड कैप में देखें तो मिड कैप में अगर हम देखें तो हमको ये पता चलता है कि ये भी सेम वही स्ट्रक्चर है इसका, स्मॉल कैप का जैसा। थ्री फोर एंड फाइव इसमें जाएगा अभी, वेव फिफ्थ, थर्ड का फिफ्थ, सभी में थर्ड का फिफ्थ ही चल रहा है। ठीक है, ये याद रखिए। और इसका भी यही लो है, एक कट्टा तो समझो फिर से रीडिंग करना पड़ेगा और यहाँ तक आना भी नहीं चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर से निकलना चाहिए। यहाँ तक आया मतलब पैनिक शुरू हो जाएगा और हमको या तो फिर से हमको ये रीडिंग करना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, ये हो गया स्मॉल कैप मिड कैप। बैंक निफ्टी और निफ्टी का मैंने स्टडी आपको बता दिया है। अगर आप डेट एंड टाइम अगर आप जानना चाहते हैं कि कब तक इसका टाइम वैलिड है और कब तक इसका डेट वैलिड है, तो आप हमारा प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली इसका डेट एंड प्राइस जो जिसका वैल्यू आ सकता है उसके बारे में बताया है, टॉप बनने के चांसेस का। ठीक है, जिस डेट और जिस डेट और प्राइस में उसका टॉप बनने का चांसेस बहुत ज्यादा है, स्मॉल कैप मिड कैप निफ्टी बैंक निफ्टी चारों के बारे में मैंने डिस्कस किया है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और इसका जो टॉप लगेगा आप याद रखिए ये अगस्त और सितंबर में ही इसका टॉप लगेगा 2024 में, और फिर आप मार्च 2025 से शुरू होगा हमारा सबसे बड़ा वेव यानी कि फिफ्थ वेव फिफ्थ चालू होगा जो कि और लंबा जाएगा, जो कि बहुत ही लंबा जाएगा। ठीक है, अभी इसको एंटिसिपेट मत करिए, पहले अब जितना है आपका पोर्टफोलियो उसको सेफ रखने के लिए आप एक बार इसको स्टडी कर लीजिए अपने ओर से। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह अगर किसी स्टॉक या किसी भी बारे में आपको कुछ जानना हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में वीडियो लेके आऊंगा। धन्यवाद।